अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पिताजी युद्ध के लिए दूसरे राज्य गए हैं, राजमहल में अभी कोई नहीं है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? शंकर ने रोते हुए सारी कहानी विस्तार से बताई। गधे की हालत, रामानंद की चालाकी और राजू की परेशानी। अरे, ये तो बहुत ही बुरा किया। उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, इसकी सजा जरूर मिलेगी। पर उससे पहले उसे इंसान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इंसान नहीं बना और हम बच गए तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसे गधा किसने बनाया? वही उसे इंसान बना सकता है। हाँ, और उसे गधा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो तंत्रिका है, जो घने वन में रहती है और लालच देखकर लोगों से काम करवाती रहती है। ये वही है जो राजू को गधा बनाकर राजमहल में अपने मन की साजिशें चला रही है। ठीक है, चलो उसके पास चलते हैं। फिर राजकुमारी शंकर के साथ घने जंगल से होते हुए गुफा में पहुंची। रास्ते में पेड़ की डालियों से टकराती पत्तियां गिरती हैं। हवा में जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी और दोनों की चिंता और बढ़ रही थी। आओ राजकुमारी, बताओ कैसे आना हुआ? तुमने एक निर्दोष को गधा बना दिया। बताओ, उसे फिर से इंसान कैसे बनाया जा सकता है? वो मंत्र बताओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? भला ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? उसने मुझे धन दिया है और मेरा एक काम करने का वादा किया है, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी की। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसने तुम्हें धन दिया है तो मैं भी तुम्हें धन दूंगी। राजकुमारी अपने गले का सोने का हार निकालकर तांत्रिका के सामने रख देती है। हार में बारीक काम किया हुआ था और उसमें चमकदार रत्न लगे थे। ये देखकर तांत्रिका की आंखें चमक उठी। ये बहुत ही कीमती सोने का हार है। मेरे पिताजी ने इसे दूर देश से खास तौर पर मंगवाया था, लेकिन अगर इसके बदले किसी की जान बच सकती है तो मैं ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छा सौदा है राजकुमारी। ठीक है, मैं ये हार लेती हूँ और इसके बदले वो मंत्र बताती हूँ। लेकिन क्या? ये मंत्र सिर्फ कुछ ही घंटों तक तुम्हें याद रहेगा। उसी समय के भीतर तुम्हें ये मंत्र उसके कान में जाकर बोलना होगा। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। बस तुम मंत्र बताओ। फिर तांत्रिका राजकुमारी के कान में मंत्र बताती है। हवा में हल्की सरसराहट के साथ मंत्र की रहस्यमय शक्ति महसूस होती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी चलिए राजकुमारी, वक्त बहुत कम है। आज ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। मेरे ख्याल से शादी की पूरी तैयारी भी हो गई है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। चलिए। हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे। फिर राजकुमारी और शंकर वहाँ से तेजी से निकले। रास्ते में पेड़ पौधे, झाड़ियों और जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हुए उनका हृदय धड़क रहा था। वो रामानंद के घर पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये लोग कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं हमें आने में वक्त तो नहीं लग गया? हाँ, लगता है दोनों शादी करने वाले थे, यानी कि वो मंदिर में होंगे। चलिए राजकुमारी, मंदिर चलते हैं। हम रामानंद को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़े और मंदिर पहुँचे। वहीं गधा मंदिर के बाहर बैठा अपने आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में हताशा और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी की शादी होते हुए देख रहा हूँ और उसे रोक भी नहीं सकता। हे ऊपर वाले, कुछ तो मुझ पर मेहरबानी करो। मैं कब तक इसी गधे के रूप में तड़पता रहूंगा? क्या मेरी कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। इतने में ही राजकुमारी सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे पता है कि तुम इंसान हो और तुम्हारे ही भाई ने तुम्हें गधा बना दिया। घबराओ मत, अब अन्याय खत्म होने वाला है। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा इंसानी रूप वापस दिलाती हूँ।
फिर राजकुमारी राजू के कान में मंत्र पढ़ती है। तभी चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और देखते ही देखते राजू अपने इंसानी रूप में आ गया। हाँ, अरे राजू तू तो सच में अपने असली रूप में वापस आ गया। हाँ, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली राजू। हाँ, शंकर, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मेरे भाई ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए आए। अरे ये सब बातें बाद में करेंगे राजू। अभी सबसे जरूरी है उस शादी को रोकना, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो जल्दी चलो। फिर दोनों मंदिर के अंदर चले गए। जैसे ही रामानंद राजू को देखता है वो घबरा जाता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो गधा था, फिर ये इंसान कैसे बन गया? रुक जाओ रामानंद, तुमने अपने ही भाई को गधा बनाया। अब तुम्हें अपनी करनी की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। ये कोई छल है, षड्यंत्र है ये। राजू, तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ रोशनी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरे ही भाई ने मुझे गधा बनाकर इतने दिनों तक अपने घर में कैद रखा और फिर मेरी ही पत्नी से शादी करने चला था। धोखेबाज कहीं का। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये मेरा भाई है। तभी सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए रामानंद। अपने ही भाई की पत्नी पर इतनी गंदी नजर डाली। छी 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 छी। उसे गधा बनाकर पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि वो मर गया। कैसी सोच है रे तेरी। अरे तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, मानवीयता के नाते बहुत बड़ा। इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। जब तक मेरे पिताजी युद्ध से वापस नहीं आते तब तक इसे काल कोठरी में बंद रखा जाएगा। आप सभी लोग इसे पकड़कर राजमहल ले चलिए। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। ए राजू, मुझे माफ कर दे। मुझे काल कोठरी में मत भेज छोटे। मुझे एक मौका दे दे। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं लालच में आ गया था। रोशनी तुम कुछ बोलो। मैं तो काम करने लगा था ना। मैं धीरे धीरे सब कर लूंगा। मुझे माफ करवा दो राजू से। बोलो ना। बस मुझसे माफी मत मांगो भैया। मुझे तो घिन आती है तुम्हें भैया कहते हुए। आपने भाई के रिश्ते को कलंकित कर दिया। अरे बड़ा भाई तो पिता समान होता है और आप, छी, आपने मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली, अपनी बहू पर, और मुझे इतने दिनों तक गधा बनाकर रखा। आपने कोई काम धंधा नहीं किया तब भी मुझे बुरा नहीं लगा। आपने हमेशा मुझे ताने मारे, मुझे तब भी बुरा नहीं लगा। लेकिन आज आपकी ये हरकत देखकर मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कभी माफ नहीं कर सकता। कभी नहीं। मेरा दिल दुख गया है आपसे। दिल दुखा दिया। इतना कहकर राजू फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले रामानंद को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। बीती बातों को छोड़ो राजू। आज शंकर की वजह से तुम अपने असली रूप में लौट पाए हो, वरना तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए तुमसे छिन जाती। फिर राजू रोशनी के साथ अपने घर लौट आया। राजू और रोशनी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। अरे बस भाई, मैंने कुछ खास नहीं किया। इंसानियत के नाते जो सही था वही किया। अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन जियो। हम लोग चलते हैं। फिर राजकुमारी और शंकर वहाँ से चले गए। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे भाई की बातों पर यकीन कर लिया। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही है। अरे क्या बात करती हो? ऐसे अपने आप को दोष मत दो रोशनी। क्या है कि वक्त ही ऐसा था कि उसने हमारे साथ एक खेल खेला। चलो, आगे से हमारे प्यार पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब सब ठीक है। फिर राजू रोशनी के साथ अपने घर लौट आया। राजू और रोशनी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।